हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मानो या ना मानो में, जहां हम आप सभी के लिए अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी लेकर आते हैं। और एक बार फिर से हम आप सभी के लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आखिर समुद्र के बीच में होने के बाद भी क्यों नहीं डूबती है ये दरगाह? क्यों पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच पाती इस दरगाह में? तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाजी अली दरगाह की, जिसकी देश और विदेश में पूरी चर्चा होती है। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं और ऐसा माना जाता है कि कोई खाली हाथ नहीं लौटता इस दरगाह से। इस दरगाह पर हर धर्म के लोगों की आस्था देखी जाती है। यह दरगाह महाराष्ट्र राज्य के मुंबई वर्ली में समुद्र के अंदर बनाई गई है। दरगाह तक पहुँचने के लिए एक छोटे से पगडंडी नुमा रास्ता है, जिसके जरिए ही आप दरगाह तक जा सकते हैं, लेकिन जब समुद्र में ज्वार ना हो, क्योंकि ज्वार के आ जाने पे रास्ता पानी में डूब जाता है। रात में इस दरगाह का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है, मानो जैसे दरगाह और मस्जिद की गुंबज समुद्र की लहरों पर तैर रहे हैं। सफ़ेद रंग की ये दरगाह 4,500 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। यह दरगाह अपने चमत्कारों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से धागे बांधते हैं तो वो मुरादें पूरी हो जाती है। लेकिन एक बात है जो बहुत ही परेशान करती है, आखिर समुद्र के बीच होने के बाद भी ये दरगाह डूबती क्यों नहीं है? तो जैसे कि हम आपको ये बता दें, ये दरगाह सूफी संत हाजी अली बुखारी की है। हाजी अली बुखारी ईरान से भारत अपने धर्म प्रचार के लिए आए थे। इनके जीवन काल से जुड़ी कहानी और मृत्यु के बाद से अभी तक की सारी जानकारियाँ अद्भुत और अविश्वसनीय हैं। तो आइए जानते हैं पीर हाजी अली शाह के जीवन से जुड़े हुए एक कहानी को, जो बहुत ही अकल्पनीय है। एक बार पीर हाजी अली बुखारी उज्बेकिस्तान में बैठे एक वीरान सी जगह पे नमाज पढ़ रहे थे। तभी एक महिला वहाँ से होती हुई गुजरी। पीर के पूछने पे उस महिला ने बताया कि वह तेल लेने गई थी, लेकिन उसके बर्तन से तेल गिर गया और ये बात जानने पर उसका पति उस पर गुस्साएगा और उसे मारेगा भी। पीर उस समय महिला को उस जगह पर लेकर गए जहाँ तेल गिर गया था। पीर ने उस महिला से बर्तन लिया और हाथ जमीन में गाड़ दिया। ऐसा करते ही तेल के फव्वारे निकल पड़े और बर्तन भर गए। लेकिन इस घटना के बाद पीर को बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे, क्योंकि उन्होंने अपना अंगूठा धंसाकर पृथ्वी को जख्मी कर दिया था। उसी दिन से वो उदास रहने लगे और बाद में बीमार भी पड़ने लगे। इसके बाद पीर अपनी माँ से अनुमति लेकर अपने भाई के साथ भारत रवाना हो गए और मुंबई के उस जगह पहुँच गए जो उस दरगाह के करीब है। पीर हाजी अली शाह अपनी माँ को अपने भाई के हाथ से एक खत भेजवाए और कहा कि उन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए भारत में रहने का फैसला कर लिया है, और साथ ही साथ माफ़ी भी मांगी। पीर हाजी अली शाह अपने अंतिम समय तक अपने श्रद्धालुओं को इस्लाम के बारे में ज्ञान बांटते रहे, और पीर ने अपने श्रद्धालुओं से कहा कि उनके मौत के बाद उन्हें कहीं दफन नहीं किया जाए, बल्कि उनके कफन को समुद्र में डाल दिया जाए। पीर हाजी अली शाह ने ये सारी जानकारी अपने माँ को खत के जरिए दे दी थी। हाजी अली शाह सबसे पहले हज की यात्रा पर गए, जहाँ पर उनकी मौत हो गई थी, और ऐसा माना जाता है कि उनका अंतिम संस्कार अरब में होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर से होता हुआ मुंबई की इसी जगह पे एक चट्टान से टकराते हुए रुक गया था। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली ये बात थी कि ये ताबूत ना ही डूबा और ना ही इस ताबूत के अंदर पानी गया। इस चमत्कार को देखते हुए जो लोग उन्हें मानते थे, उन्होंने इस दरगाह को बनाने का निर्णय लिया, और ऐसा माना जाता है कि समुद्र की लहरें हाजी अली के सम्मान में
कभी भी अपने दायरे को नहीं तोड़ता है। पीर की अंतिम इच्छा पूरी की गई और ये दरगाह शरीफ उसी जगह है जहां उनका कफन समुद्र के बीच चट्टान के ऊपर रुक गया था। इसके बाद साल 1431 में उसी जगह पर उनकी दरगाह बनाई गई और ऐसा बताया जाता है हर गुरुवार और शुक्रवार को ढेर सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो नीचे उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।